हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई थ्योरम। यहां से आपकी थ्योरम स्टार्ट होती है एमएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर की। इससे पहले जो चल रहा था आपका 2 लेक्चर में वो बेसिक चल रहा था। इसका नाम ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म आपको करवाई जाएगी। ये थ्योरम किस नाम से पूछी जाती है और क्या इसका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है या नहीं रहता है, तो हम देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये थ्योरम अगर आपके समझ में आती है तो कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले ये थ्योरम है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, लगभग हर एक 2-3 साल से रिपीट होने वाली ये क्या है? थ्योरम है। सबसे पहले थ्योरम है फंडामेंटल, देखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म अगर ये नाम से आती है, अगर ये क्या आती है, नाम या स्टेटमेंट से आती है, नेम से आएगी, तो ये थ्योरम आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म एंड स्टेट एंड प्रूव। इसका स्टेटमेंट, स्टेट का मतलब है स्टेटमेंट एंड प्रूव करना पड़ेगा। अब इसका स्टेटमेंट अगर दिया हुआ रहेगा तो ये किस प्रकार से रहेगा? अगर स्टेटमेंट अगर हमारे पास दिया हुआ रहता है तो लेट जी एंड जी डेज बी टू ग्रुप एंड एफ जी से जी डेज बी ए होमोमोर्फिज्म and K be a kernel of F, then G upon K isomorphic F of G। इस प्रकार से दिया रहेगा। अगर हमारे पास स्टेटमेंट दिया होगा तो यहां से यहां तक दिया हुआ रहेगा। अगर हमारे पास ओनली नेम दिया रहेगा तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म दिया रहेगा। इसके बाद में हमको यहां से स्टार्ट करना रहेगा। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे यहां तक, फिर उसको हम क्या करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। तो यहां से देखना, स्टेटमेंट लगभग ये थ्योरम है वो नाम से ही पूछ जाती है। ये जो थ्योरम है वो आप एनुअल भी देख सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर बेस स्टार्ट रहता है तो सेमेस्टर बेस में भी क्या रहेगा, तो इस प्रकार से तो है नहीं कि इसको इस प्रकार से टाटेंगे कि ये थ्योरम नहीं है वो थ्योरम नहीं, इस प्रकार से नहीं कटेगा। सिलेबस जो रहेगा सेमेस्टर वाइज, लगभग आपके जैसे 9 किताबें चलती है तो लगभग आपको एक सेमेस्टर में कितनी किताबें कर दी जाएगी? 4 किताब कर दी जाएगी या 5 किताब कर दी जाएगी। इस प्रकार से आपका सेमेस्टर का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। जैसे सेमेस्टर का सिलेबस आएगा तो हम आपको अपलोड कर देंगे, तो इसमें देख लेना। अगर सेमेस्टर में ये रहेगा तो ऐसे नहीं रहेगा कि ये पूरा टॉपिक हट जाएगा, इस रहेगा तो ग्रुप थ्योरी रहेगी, अलजेब्रा रहेगी तो इसमें ये आएगा ही आएगा। तो आप सेमेस्टर हो, सेमेस्टर वैसे हो तब भी पढ़ लेना, अगर एनुअल हो तब भी आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अलजेब्रा को आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिले या फिर फर्स्ट सेमेस्टर को मिल सके, इतना ही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इसको ही हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है, नेट के अंदर भी पूछी जाती है। नेट जीआरएफ या एसआईआर नेट गेट के अंदर भी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, इसका अलग महत्व रहता है। तो वहां से भी इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अलजेब्रा पूरी कंप्लीट। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। 4 यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इसका सिलेबस है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट जी एंड जी डेज बी टू ग्रुप एंड एफ जी से जी डेज बी ए होमोमोर्फिज्म एंड के बी कर्नल ऑफ एफ, देन जी अपॉन के आइसोमोर्फिक एफ ऑफ जी। आइसोमोर्फिज्म या आइसोमोर्फिक एफ ऑफ जी। सबसे पहले हमने बता दिया था कि कर्नल क्या होता है, तो 2 वीडियो वहां से देखोगे तो ये थ्योरम आप खुद अपने आप कर लोगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आप यहाँ तीसरे लेक्चर में आओगे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। इस प्रकार से क्या रहेगा, एक रटन विद्या हो जाएगी। अगर वो 2 लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल से समझ में आएगा। देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दे रखी है हमें प्रूफ करना है, उसको क्या बनाएंगे, मैपिंग का निर्माण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैपिंग का निर्माण करेंगे जी अपॉन के आइसोमोर्फिज्म एफ ऑफ जी के, इसके माध्यम से। लेट अस डिफाइन ए मैप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे। फाई एक क्या है, इसका फंक्शन है। फाई क्या है, एक मैपिंग है, जैसे एफ ऑफ एक्स है इस प्रकार से एफ ऑफ फाई है। तो फाई सच दैट इस प्रकार से है कि जी अपॉन के कहां पर जाएगा, एफ ऑफ जी की तरफ अग्रसर करता है। तो जी अपॉन के की जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, मैंने पहले बता दिया है लेक्चर में किस प्रकार से बनेगी। जी अपॉन के हमने एक नॉर्मल ग्रुप पढ़ा था, एक क्वेश्चन ग्रुप भी पढ़ा। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जी अपॉन एच, जहां पे ये एच क्या रहेगा, नॉर्मल ग्रुप, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, एच एक्स, यहाँ से एक्स कहां से रहेगा, जी से। इस प्रकार से हमने पढ़ा।
ये क्या है डेफिनेशन है क्वेश्चन ग्रुप की। तो फाइव जी अपॉन के से दैट इज एफ ऑफ जी पे जाएगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी फाइव ऑफ के ऐसा का ऐसा रहेगा। जी से क्या लेंगे हम एक एलिमेंट लेंगे, जी से एक एलिमेंट लेंगे एक्स, फाइव ऑफ के एक्स इक्वल रहेगा यहाँ जी ऐसा का जी क्या रहेगा जी की जगह एक्स आ जाएगा, एफ ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो फाइव ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा जी में। वेल डिफाइंड होगा, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। वेल डिफाइंड लेट के एक्स के वाई दो एलिमेंट लेंगे हम कहां से जी अपॉन के से, जी अपॉन के से हम दो एलिमेंट लेंगे, जहां से अब दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई कहां से रहेगा जी से, और के ऐसा कैसा रहेगा। तो सच दैट इसको ये इस प्रकार से रहेगा। तो के एक्स इक्वल टू के वाई, हमने पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी एच एक्स इक्वल टू एच वाई अगर होता है तो क्या रहेगा वो एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली थी सब ग्रुप में। के एक्स इक्वल टू के वाई, एच एक्स इक्वल टू एच वाई, तो एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। तो के एक्स यहाँ पे के वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई का जो इनवर्स बिलोंग करेगा इसमें के का बिलोंग करेगा। अब के यहाँ पे दे रखा है हमारे पास क्या कर्नल, कर्नल की जो इमेज है अगर एफ ऑफ एक्स की जो इमेज है वो कहाँ पे जाएगी कर्नल पे जाएगी, तो कर्नल क्या रहेगा ग्रुप जी डेस का क्या रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने बात पहले पढ़ी थी। ये जो एलिमेंट रहेगा वो कहां से रहेगा जी से, ये रहेगा जी डेस से। तो एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करेगा के में, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स, जहां से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा जी से और ई डेस बिलोंग करेगा जी डेस से। ठीक है, ई बिलोंग कहां से करेगा ई डेस कहां से बिलोंग करेगा जी डेस से, या कर्नल ऑफ इमेज से एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स इक्वल टू ई डेस। यहां से अब एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स हमें क्या दे रखा है होमोमोर्फिज्म। अब होमोमोर्फिज्म हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल क्या होता है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। तो यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट किसका जी डेस का ई डेस। ठीक है, अब हाँ ये बात हमारे पास वेल डिफाइन क्या होती है यहाँ पे प्रूफ होती है। अब बात करते हैं हम जी पॉइंट के आइसोमोर्फिक होगा एफ ऑफ जी आइसोमोर्फिक या आइसोमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कितनी कंडीशन तीन कंडीशन, कौन कौन सी। पहली जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी होमोमोर्फिज्म रहेगी, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी वन वन प्रूव करना होगा, तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास ऑन टू प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे होमोमोर्फिज्म अगर प्रूव करेंगे तो लेट के एक्स के वाई बिलोंग करेगा जी पॉइंट के में। दो एलिमेंट हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, मान लिया के एक्स और के वाई दोनों एलिमेंट क्या बिलोंग करेंगे जी पॉइंट के में, देन जहां से एक्स और वाई बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, फाइव ऑफ के एक्स कोमा के वाई इक्वल रहेगा फाइव ऑफ के एक्स के। ये कहां से आया ये मैपिंग देखना आप यहाँ से फाइव ऑफ के एक्स के वाई, फाइव ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू अगर एच एक्स एच वाई होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एच एक्स वाई लिख सकते हैं। सेम पहली जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी वही प्रॉपर्टी हमने क्या की है यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, फाइव ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ के एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स एच वाई, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एच एक्स वाई प्रकार से। अब यहाँ पे इसकी देखना फाइव ऑफ के एक्स की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी फाइव ऑफ के एक्स, जहां से हमने मैपिंग डिफाइन की थी वहां वापस आते हैं इसको देखने के लिए। फाइव ऑफ के एक्स के ऐसा का ऐसा के भी ऐसा का ऐसा है, ये जो अक्स है इसकी जगह क्या आ गया एक्स वाई आ गया, तो इसकी इमेज क्या बनती है एफ ऑफ एक्स। जब यहाँ पे एक्स रहता है तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, और यहाँ पे कुछ अलग रहता है तो यहाँ पे भी कुछ अलग डिफरेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी इमेज क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। सेम जो मैपिंग डिफाइन की थी यहाँ से देख लेना सेम ऐसा ऐसा ही लिखा है। अब एफ ऑफ एक्स वाई एफ क्या दे रखा है हमारे पास में होमोमोर्फिज्म दे रखा है, तो होमोमोर्फिज्म दे रखा है तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई को हम वापस क्या कर सकते हैं यहाँ से देखेंगे एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फाइव ऑफ के एक्स, हमने क्या लिखा है फाइव ऑफ के एक्स। अब एफ ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से फाइव ऑफ के वाई, तो हमने क्या लिखा फाइव ऑफ के वाई। अब यहाँ से देखना फाइव ऑफ के एक्स के वाई जो फाइव ऑफ के एक्स फाइव ऑफ के वाई अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे दैट्स मीन एफ इज क्या होमोमोर्फिज्म, सॉरी यहाँ पे आएगा एफ आई इज क्या है होमोमोर्फिज्म। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखना दैट्स मीन फाइव इज क्या है हमारे पास होमोमोर्फिज्म। यहाँ पे हमारे पास फाइव क्या हो गया होमोमोर्फिज्म प्रूफ हो गया। और यहाँ अगर आप लिखना चाहो
इस बात में लिखा है तभी आप लिख देना, क्योंकि हम क्या जानते हैं, एफ इज होमोमोर्फिज्म। ठीक है, ये बात हमने यहाँ क्या लिया, होमोमोर्फिज्म यूज किया है। अब इसको प्रूव करने के बाद क्या है हमारे पास, होमोमोर्फिज्म है। तो ये बात आगे समझ में आ गई। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे 1-1 और ऑन-टू प्रूव करेंगे। बात करते हैं हम 1-1 और ऑन-टू की। 1-1 किस प्रकार से आप प्रूव करोगे और ऑन-टू किस प्रकार से प्रूव करोगे। सबसे पहले जो 1-1 की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, वो भी किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। जैसे यहां से इस प्रकार से दो सेट है हमारे पास, इसमें 1 2 3, उसका मान आएगा 1 4 9। इसके हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, हर एक कोई भी एलिमेंट यहाँ दिखता नहीं रहना चाहिए दोनों में, और उसकी हर एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। दो एलिमेंट के साथ अगर इमेज होगी तो वो क्या होगा, 1-1 नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट हमने यहाँ लिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ लिया, इन दोनों एलिमेंटों को लेकर इक्वल, या तो इन दोनों एलिमेंटों को हम इक्वल लेंगे, और फिर इन दोनों की इमेज भी अगर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। या हम इन दोनों एलिमेंटों की इमेज इक्वल लेके, इमेज दोनों की क्या लेंगे, इक्वल, और इन दोनों एलिमेंटों को हम इक्वल प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1-1 हो जाएगा। इससे पहले मैंने 1-1 की डेफिनेशन बता रखी है, वो वहां से आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 2 में। तो 1-1 क्या है, यही हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी वहां से हम चलते हैं। मैपिंग डिफाइन की थी फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ये मैपिंग हमने क्या की थी, डिफाइन की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम प्रूव करेंगे 1-1। क्या प्रूव करेंगे, 1-1 प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे, या तो दो इमेज लेकर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों एलिमेंट को इक्वल कर दो, या फिर दो एलिमेंट लेकर इन दोनों की इमेज क्या कर दो, इक्वल प्रूव कर दो। तो हम क्या लेकर चलते हैं, इन दोनों एलिमेंटों की इमेज लेते हैं। सबसे पहले इसकी इमेज क्या बनेगी, फाई ऑफ के एक्स। यहाँ से जो के एक्स एलिमेंट वो किसमें बिलोंग करेगा, जी अपॉन के में, यहाँ से। तो यहाँ से फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, के एक्स के वाई बिलोंग करेगा जी अपॉन के में। ये किस प्रकार से बिलोंग करेगा कि फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल रहेगा फाई ऑफ के वाई। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे कि के एक्स इज इक्वल टू के वाई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ के वाई इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या दे रहेगा, फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रहेगा, फाई ऑफ के एक्स इक्वल दे रहेगा एफ ऑफ एक्स। ये कहाँ से दे रहेगा, जब हमने इसकी मैपिंग डिफाइन की थी स्टार्टिंग में, वहीं से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से फाई ऑफ के एक्स को हम आप ऑफ लिख सकते हैं, फाई ऑफ के वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, हम दोनों को क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई के होल इनवर्स से आइडेंटिटी से क्या कर देंगे, इनवर्स से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या फिर इसको दोनों तरफ इस साइड लेकर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इनवर्स बन जाता है। ये इनवर्स बनेगा तो ये इनवर्स हमारे पास इक्वल आएगा, अक्स का इनवर्स क्या रहता है, आइडेंटिटी रहता है। तो इसको क्या रहेगी, ये आइडेंटिटी आएगा हमारे पास कहां से, जी डेंस से। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का इनवर्स, ये यहाँ पे इनवर्स है तो इसको अंदर भी इनवर्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू रहेगा आइडेंटिटी। अब यहाँ से इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं, होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन से एफ क्या दे रखा है हमारे पास, होमोमोर्फिज्म, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल। एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल रहता है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, तो ये रहेगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए स्टार बी। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स डॉट एक्स वाई इनवर्स, एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल रहेगा इसकी आइडेंटिटी। अगर इस प्रकार से है, इसकी इमेज क्या बनती है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसके इमेज के अंदर जो एलिमेंट आएगा एक्स वाई इनवर्स या एक्स, वो कहाँ जाएगा, कर्नल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा, जिसमें के में के क्या है हमारे पास, कर्नल दे रखा है, तो ये एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा कर्नल के में। और इससे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई हो, तो हमारे पास क्या होगा, इफ ऑन ओनली का केस रहेगा, तो यहाँ पे एक्स वाई इनवर्स क्या रहेगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा एच। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे लागू करते हैं। अगर एक्स वाई इनवर्स यहाँ इसमें था तो ऐसा गया, तो यहाँ हमारे पास के में है, तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा के में, तो यहाँ से के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के वाई। ये हमने इमेज ली थी, यहाँ से फाई ऑफ के एक्स इमेज में एलिमेंट है, और
फाई ऑफ के वाई, फाई ऑफ के वाई, इन दोनों को इमेज लेकर हमने एलिमेंट को इक्वल प्रूफ क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। दैट्स मीन फाई क्या है, 1 1 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू प्रूफ करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम इस मेथड को समझते हैं, उसके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा। तो आपको अगर ऑन टू प्रूफ नहीं करना आता तो आप इस ट्रिक से करके आ सकते हो हर एक थ्योरम के लिए। तो सबसे पहले देखना आप ऑन टू। ऑन टू आप किस प्रकार से प्रूफ करोगे, फॉर ईच एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई कोई भी जो इमेज हमारी स्टार्टिंग में जो इमेज बनाई थी हमने, इमेज क्या बनाई थी, हमारे पास जो इमेज था जी पॉइंट के, यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया था एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी से एलिमेंट लिया था एफ ऑफ एक्स लिया था हमने स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग की जो इमेज थी एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, जी में। स्टार्टिंग की जो इमेज थी वो यहाँ से थी। इस प्रकार से हमने क्या है, फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए किसकी जो हमारे पास इमेज आ रही है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ वाई है। आप इसको एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ वाई है इसकी जगह आप एफ ऑफ एक्स भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सेम ही पैटर्न है ऑन टू फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, आपको वाई बिलोंग करेगा जी, आपको जी में, सच दैट देयर एग्जिस्ट, इस प्रकार से बिलोंग करेगा। अब यहाँ से इसकी इमेज क्या रही थी, इससे पहले के जी पॉन के से, जी पॉन के का कौन सा एलिमेंट रहेगा, के वाई, एक्स ले होगी तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स, ये बिलोंग करेगा कहाँ से, जी पॉन के में, तो ये बिलोंग करेगा जी पॉन के। अब इसकी इमेज सच दैट इस प्रकार से रहेगी। इमेज क्या आती है, स्टार्टिंग की जो इमेज क्या बनाई थी हमारे पास, यहाँ से फाई के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ हमारे पास क्या रहेगा वाई, तो आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ से फाई ऑफ के वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। ऑन टू प्रूव करने की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी हमारे पास है, आपको जी किसके इक्वल होना चाहिए, जी डेज, ये हमारी स्टार्टिंग की डेफिनेशन थी। एफ ऑफ जी किसके इक्वल होना चाहिए, जी डेज की। अब बात करते हैं दैट्स मीन फाई क्या रहेगा हमारे पास, ऑन टू इसकी इमेज क्या रहेगी, इसके इक्वल रहेगी, यानी कि इसकी इमेज इस ग्रुप के इक्वल है। तो ये क्या रहेगा एफ ऑफ जी, हमारे पास एफ ऑफ जी का काम कौन कर रहा है, जी पॉन के, जी डेज का काम कौन कर रहा है, एफ ऑफ जी। तो यहाँ से क्या रहेगा, ये 1 1 हो जाता है। हेंस फाई जी पॉन के अगर एफ ऑफ जी पर जा रहा है तो ये क्या हुआ, तीनों बातें हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 ऑन टू और होमोमोर्फिज्म भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म ग्रुप। अगर ये हमारे पास आइसोमोर्फिज्म ग्रुप है तो जी पॉन की आइसोमोर्फिक होगा एफ ऑफ जी की। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, प्रूफ होती है थ्योरम। लेकिन इससे पहले आप देखना 1 2 किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हो। हर एक थ्योरम में कोई सी भी थ्योरम ले लेना आप, 1 1 ऑन टू अगर आप प्रूफ कर रहे हो उसमें, तो ऑन टू प्रूफ करने वाली थ्योरम में आप किस प्रकार से आपको प्रूफ करना रहेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका क्या कौन सी भी अगर थ्योरम प्रूफ करनी रहेगी, होमोमोर्फिज्म 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे, तो इसमें होमोमोर्फिज्म या आइसोमोर्फिज्म प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग डिफाइन करेंगे तो वो मैपिंग किस प्रकार से आएगी, यहाँ से हम देखना मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इसकी जो मैपिंग रहेगी वो के एक्स फाई ऑफ के एक्स इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स। यही बात हमारे पास यहाँ दिख रही है ना आपको। तो अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना नहीं आ रहा है तो इतना तो आपका आएगा, फॉर ईच आपको बताया फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स। फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए इमेज के इक्वल कौन सा आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, कहीं एक्स भी आएगा, कहीं वाई भी आएगा, कहीं जेड भी आएगा। तो इसको देखना इक्वल में क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कहां से आ रहा है, एफ ऑफ जी। तो इसको दिखाओगे एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ जी में, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ जी में। हर एक एलिमेंट के लिए ट्रिक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में आप क्या प्रूफ करोगे, क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट लिखोगे। जो इस इक्वल के राइट हैंड में जो आ रहा था वो कहां से आ रहा है, फाई ऑफ के एक्स वाई। तो यहाँ से जो के एक्स है वो कहां से आ रहा है, एक्स आ रहा है जी पॉन के से, तो जी पॉन के में देयर एग्जिस्ट जी पॉन के बिलोंग करेगा जी पॉन के में, दिखा दिया। इसके बाद में इसकी मैपिंग क्या बनती है हमारे पास, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमारी मैपिंग क्या बनेगी, इसको जोड़ दोगे ऑन टू प्रूफ करना है हमारे पास। तो मैपिंग जो लिखा है वो फाई ऑफ के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ के वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाई ऑफ के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न आप लिख सकते हो। अगर आपने जो मैपिंग डिफाइन की है वो मैपिंग की भी अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आते हो तो हमारा ऑन टू क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हर एक थ्योरम में। ये थ्योरम आपके बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ में आएंगे तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना किस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, बताना जरूर। ऑल द बेस्ट। हर एक सीरीज आपके लिए पहला पेपर कंप्लीट करवाने के बाद में आपका थर्ड पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।